जैसा कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लाइसरॉइड्स हो गया या हार्मोन्स हो गए। नेक्स्ट वन इज़ वेसिक्यूलर फॉर्म। वेसिक्यूलर, अब ये वेसिकल लाइक हैं, सैक लाइक भी हम कह सकते हैं। दीज अरेंज इन डायमीटर फ्रॉम 25 to 500 माइक्रोमीटर। इनका डायमीटर कितना है? 25 से 500, यानी डायमीटर वाइज ये सबसे लार्जर हैं। एंड आर फॉर द मोस्ट पार्ट राउंडेड इन शेप। इनका ये राउंडेड होते हैं। दे आर अबंडेंट इन सेल इंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये उन सेल में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन से सेल? एज इन हेपेटिक सेल एंड पैनक्रियाटिक सेल। हेपेटिक सेल भी लिवर सेल को कहते हैं और पैनक्रियाटिक सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। All these structures of endoplasmic reticulum are bounded by thin membrane. ये जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, उनको एक थिन मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है। 50 to 60 एंगस्ट्रम थिक होती है। The three structures of endoplasmic reticulum are bounded by thin membrane 50 to 60 angstrom thick। यानी जो इनके थ्री स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक थिन लेयर ने बाउंड किया होता है और उसकी थिकनेस 50 to 60 एंगस्ट्रम होती है। The endoplasmic reticulum is continuous with the plasma membrane, nuclear membrane and membrane of Golgi complex। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये कंटिन्यूस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ पैसेज फॉर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड पैलेट हैज ऑब्जर्व सेक्रेटरी ग्रेन्यूल इन इट। ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने ऑब्जर्व किया था सेक्रेटरी ग्रेन्यूल में, इसके अंदर। इसका जो ल्यूमेन होता है वो एक्ट एज पैसेज काम करता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट का। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो ल्यूमेन होता है वो एक पैसेज के तौर पर काम करता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट के लिए, और इसमें सेक्रेटरी ग्रेन्यूल ऑब्जर्व किया था पैलेट ने। अभी हमने पढ़ी स्ट्रक्चर वाइज, अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की टाइप्स। ये जो हमने आगे देखी थी ये बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज इनकी टाइप्स थी, यानी वेसिक्यूलर, ट्यूब्यूलर एंड लैमेलर। अब granular or rough endoplasmic reticulum. When particle or ribosomes present on the wall of endoplasmic reticulum, it is called rough endoplasmic reticulum. जब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाएं जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेन्यूलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बेसिकली ये रफ नहीं होते, राइबोसोम्स की अटैचमेंट इसे रफ बना देती है। द पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो पार्टिकल और राइबोसोम्स होते हैं ये हमेशा आउटर सरफेस पे अटैच होते हैं, आउटसाइड। द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विद द रफ सरफेस आर हाईली इन राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आर इंटेंसिवली बेसोफिलिक। ये बेसिकली हाईली राइबोन्यूक्लिक एसिड इनकी सरफेस पे होता है और ये इंटेंसिवली बेसोफिलिक होते हैं। द मेम्ब्रेन itself are not rough but associated with outer surface are tiny particulate component 100 to 150 angstrom in diameter। कहते हैं ये जो मेम्ब्रेन है वो itself रफ नहीं है, लेकिन ये जो एसोसिएटेड, जो इसकी आउटर सरफेस है जिन पार्टिकुलेट के साथ एसोसिएटेड है वो उनका डायमीटर कितना है? 100 to 150 एंगस्ट्रम। और इससे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, और राइबोसोम्स भी कहते हैं। एंड कंटेन एवरेज ऑफ 40% RNA एंड 60% प्रोटीन। इसमें 40% RNA होता है राइबोसोम्स में और 60% DNA होता है। 5% पैनक्रियाटिक सेल, गॉबलेट सेल्स एंड लिवर सेल प्रेजेंट होते हैं। ए ग्रेन्यूलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब जो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ये राइबोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, जबकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म में। द नेम स्मूथ वॉल इज गिवन टू द प्रोटीन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दैट आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, जिस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्मूथ इज ट्यूब्यूलर, ये ट्यूब्यूलर फॉर्म वाले होते हैं।
rather than cisternae. It is present in compounds that are active in synthesis of steroid hormone. For example, cholesterol, glycerides, glycogen. Storing cell of liver contains smooth endoplasmic reticulum. जो स्टोरिंग ग्लाइकोजन को जो स्टोर करता है वो क्या है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में होता है और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एडिपोज सेल्स जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोसाइट, कंडक्शन फाइबर ऑफ हार्ट, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर. ये वो सेल्स हैं जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूलर फॉर्म प्रेजेंट होता है. ये ट्यूब्यूलर फॉर्म है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, यानी वो इस फॉर्म में होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. और जो सिस्टर्ने है ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में.